नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल के बारे में। सो फाइनली दोस्तों ब्रेकआउट आ चुका है। मतलब जिस लेवल की ब्रेक करने की इंतजार था 5000, लगभग 14 से 15 महीना इसी लेवल पे स्ट्रगल किया। आज फाइनली दोस्तों सेकेंड हाफ में वो पल आ चुका है जहां पे एचएल की शेयर 5000 को क्रॉस करके ऊपर पहुंचा। भले ही 5000 के बहुत ऊपर क्लोजिंग ना दिया, पर दोस्तों एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन लेवल पे क्लोजिंग दिया है 5015 रुपए 80 पैसे पे, अराउंड 1.43% गेनिंग के साथ। सो दोस्तों अगर आपको चार्ट पैटर्न पे मैं दिखाऊं, अगर आप देखेंगे आज लगभग 60% टाइम, लगभग 1 बजे तक, नोट करना, शेयर जो है 1 बजे तक 5000 के नीचे था। नीचे था मतलब काफी नीचे था, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट नीचे था। बट सडनली दोस्तों 1 बजे पे कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कि शेयर, देखिए मार्केट की सेंटीमेंट ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो गया था। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी मोस्टली आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, पर 1 बजे के आसपास कुछ तो हुआ होगा कि शेयर एकदम से स्पाइक किया, 5000 के ऊपर पहुंचा और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। एग्जैक्टली दोस्तों यही बात आपको मैं रिजल्ट आउट के दिन से लेकर अभी तक कह रहा हूं कि भाई थोड़ा टाइम दीजिए, ब्रेकआउट दे देगा अगले कुछ दिनों में। और फाइनली दोस्तों ब्रेकआउट हो चुका है। तो तमाम दोस्तों चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, 1 बजे पे क्यों गेनिंग हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स ने तो लगभग 4:30 बजे पे पब्लिश किया, बट ये न्यूज एक्चुअली 1 बजे के आसपास ही आ चुका था। न्यूज क्या है, एचएल टाइज अप बीएमएल। बीएमएल आपको पता होगा, अदानी मतलब अदानी की कोई स्पेसिफिकली कंपनी नहीं, अदानी ग्रुप के साथ, अदानी डिफेंस आपने नाम सुना होगा, जो एक अनलिस्टेड कंपनी, उसके साथ टाई अप किया है। अच्छा, क्यों टाई अप किया, आपको पता होगा एचएल की एक प्रोडक्ट है अटैक हेलीकॉप्टर, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसका जो फ्यूजलेज उसको बनाने के लिए एचएल ने टाई अप किया। एग्जैक्टली दोस्तों क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के आइडिया दे देता हूं तो आपको यहां पे बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, एयरक्राफ्ट मेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज forged partnership with Bharat Earth Mover Limited यानी BEML and Adani Defense System and Technology Limited to produce fuselage for the indigenous प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो फ्यूजलेज है उसको इंडिजिनियसली मतलब भारत में बनाने के लिए यहाँ पे ये तीनों कंपनी मतलब बेसिकली एचएल की पार्टनरशिप हुआ है बीएमएल और अदानी डिफेंस के साथ। अ बूस्ट फॉर इंडियाज हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन इकोसिस्टम, एचएल सेड ऑन फ्राइडे। एचएल ने फ्राइडे मतलब आज के दिन पे इन्फॉर्म किया मार्केट को। अच्छा दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं आपको पीछे चल के याद दिलाना चाहूंगा कि 2025 में याद कीजिए एचएल को लगभग 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर की ऑर्डर मिला था, और एचएल को चाहिए ये फ्यूजलेज, या तो आप बाहर से खरीदो या तो डोमेस्टिकली उसको बनाओ। बाहर से खरीदे जाएंगे, महंगा बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगा। जब आप घर में खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिन कंपनी के पास टेक्नोलॉजी उसके साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई दोस्तों एचएल ने ये पार्टनरशिप किया बीएमएल और अदानी डिफेंस के साथ। और ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला था वो आज की बात नहीं है, 2025 की बात है। 62,700 करोड़ का ऑर्डर मिला था, 62,700। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक और सवाल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, क्या सर सिर्फ इसी न्यूज के चलते आज शेयर एकदम से ब्रेकआउट हो गया? तो जी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत न्यूज इसके पहले भी आया था कि कंपनी को इतने करोड़ की ऑर्डर मिला, उतने करोड़ की ऑर्डर मिला, कभी कंपनी की रिजल्ट अच्छा रहा, कोई ब्रोकरेज अच्छा। बात यह है कि उस टाइम पे हमने देखा था शेयर में कोई बढ़िया मूवमेंट नहीं था। बात यह है कि शेयर टेक्निकली एक्चुअली ब्रेकआउट पैटर्न बना चुका था, चाहिए था सिर्फ एक चिंगारी की। समझ आ रहा है मेरी बात? क्या चाहिए था? सिर्फ एक चिंगारी, और वो चिंगारी दोस्तों ये न्यूज था। वो जो कहावत है ना वॉरेन बफेट सर की, क्या याद कीजिए कि कोई पेड़ को अगर 100 बार प्रहार करने से वो टूटता है, तो ऐसा नहीं कि जो 99 टर्म्स उसमें हिट किया गया है वो फालतू हो गया। समझ आ रहा है बात? तो वो जो पहले कंपनी को ऑर्डर मिला था, लगातार रेटिंग टारगेट अपग्रेड हुआ था, कंपनी की बैक टू बैक अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद भी कोई भी मूवमेंट नहीं था, वो सब इकट्ठा करके दोस्तों आज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया न्यूज के ऊपर अपडेट। अब देखिए उसके साथ साथ एक्स फैक्टर क्या है कि इस बार मतलब 2026 की जो Q1 पे मोस्ट ऑफ द डिफेंस कंपनी के एक बहुत बड़ी इशू रहा। इवन बेल का भी आप देख लीजिए, बेल का भी सेम इशू रहा कि मार्जिन श्रिंक हो रहा है महंगाई बढ़ने के कारण। पर दोस्तों इस मुद्दों पे एचएल ने बेहतरीन काम किया।
बेहतरीन काम किया, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। जहां पे पिछले साल कंपनी की मार्जिन था 27%, इस बार कंपनी बढ़ा के, मतलब जहां पे दूसरी कंपनी की घट रहा है, भाई सेम रखना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 28% कर दिया, बढ़ा दिया। अदर्स इनकम बढ़ा है, तो कंपनी की जिस वजह से जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, कोई सोचा ही नहीं था कि 1,500 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट चलेगा। एक्चुअली में अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो 2 दिन पहले की अपडेट है, जब रिजल्ट आउट हुआ था 12 तारीख को, याद होगा मैं आपको इन्फॉर्म भी किया था उस टाइम पे, कि एक तो ब्रोकरेज की जो एस्टिमेट था उसको बुरी तरह बीट कर दिया। और जिस वजह से क्या हुआ, जितने भी ब्रोकरेज इसको पहले डाउनग्रेड किया था या तो थोड़ा बहुत न्यूट्रल रेटिंग किया था, वो सब अभी अपना जो रेटिंग टारगेट अपग्रेड कर रहा है। तब बात यह है कि देखिए पिछले 2 दिन से आपके मार्केट की वजह से भी शेयर थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, अब एक मौका मिल गया, फटाक से रिकवर कर गया। जैसे कि देखिए एक ब्रोकरेज कंपनी का नाम है नोमुरा। नोमुरा नोमुरा ने इसको बाई करने की रेटिंग के साथ जो पहले टारगेट दिया था 6,040 की, इसको बढ़ा के 6,314 की टारगेट दिया। फ्रेश टारगेट बढ़ा दिया ना, बढ़ा दिया। सेम अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी सेम टू सेम बाई करने की रेटिंग के साथ जो पहले टारगेट दिया था 5,500 की, बढ़ा के 5,800 की टारगेट दे दिया। मतलब जो लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से काफी ऊपर लेवल पे, कोई 16%, कोई 24% ऊपर लेवल पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कंप्लीट जो एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक मतलब सब कुछ मिला के आज एक फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला। और बहुत महीनों बाद, लगभग 15-16 महीने हो चुका है कि शेयर 5,000 के नीचे नीचे चल रहा था, फाइनली आज 5,000 के ऊपर की क्लोजिंग। वैसे आज कारोबार भी अच्छा था, चाहे वॉल्यूम की बेस पे बात करें या डिलीवरेबल परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों बहुत ही शानदार रहा, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा रहा। तो दोस्तों अभी आपको समझ आएगा मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूं कि देखिए जहां पे आपको थोड़ा भरोसा है ना कोई कंपनी में, भले ही शेयर कितना परसेंट नीचे हो, 15%, 20%, अगर कोई इंटरनल इशू नहीं है, वहां पे टाइम देना फायदेमंद है। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, यही चीज आपको मैं कितना बार कह चुका। बस अभी शेयर ब्रेकआउट हो चुका है, अब आगे बढ़ेगा। चलिए उस बारे में दोस्तों और थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करते हैं टेक्निकल व्यू से। चलिए मैं आपको पेज पे लिखे, तो अभी आपके सामने मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन कर चुका हूं। चलिए एनालिसिस करते हैं। पर सबसे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा हर रोज पाने के लिए। अच्छा एक और बात दोस्तों, ये फैक्ट है, ये सच है कि पिछले कुछ टाइम से शेयर में बैक टू बैक गेनिंग के बाद ये जो शेयर है ये ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। मतलब एचएल की जो आरएसआई इंडेक्स है, आरएसआई इंडेक्स आपको पता होगा, वो 70 क्रॉस करके 74 पे पहुंच चुका है। और 74 मतलब ओवरबॉट जोन पे, समझ आ रहा है बात। तो ओवरबॉट जाने के कारण शेयर में अभी मतलब पोटेंशियल काफी कम है कि शेयर बहुत बड़ा कोई जंप लगाएगा, ठीक है। हाँ 5,000 की लेवल क्रूशल है, ये फैक्ट है। तो शेयर के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा लोअर साइड में सपोर्ट की अगर हम बात करें, नीचे की तरफ सपोर्ट हल मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। लोअर साइड में सपोर्ट बैक टू बैक, आप देखिए रिजल्ट जिस दिन आउट हुआ था उसके बाद से इसी लेवल पे सपोर्ट मिला, यानी जिसका नंबर निकल के आ रहा है 4,900 क्लियर कट। और हायर रेंज पे बात करें, इमीडिएटली मैं कहूंगा 5,000 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। 5,000 के ऊपर क्या करना जरूरी है, होल्ड करना। और आपका जो एंट्री पॉइंट रहेगा दोस्तों 5,000 के ऊपर सेटल होने के बाद, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, क्या कहा मैंने, अगर किसी को इसमें निवेश करना है, कंपनी अच्छी है, पेशेंस रखिए, और 5,000 प्लस में जब शेयर होल्ड कर जाएगा, थोड़ा स्टे करेगा, सिर्फ आज पहला दिन है, आया है, पहुंचा है, उसके बाद आप धीरे धीरे इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और हायर रेंज पे रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों ये जो शेयर है आपके लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर के समय मई जून की बात है, शेयर पहुंच गया था 5,000 प्लस में। तो इस लेवल पे हमने देखा था एक हडल फेस किया था, उसके बाद लगभग 15-16 महीने बीत चुका है, शेयर इसी लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा वही ऑपरेशन सिंदूर के समय जो हाई हिट किया था, मतलब लगभग 5,200। और 5,200 का लेवल अगर क्लियर कर गया तो अगला चुनाव मतलब अगला जो टारगेट है वह 5.5 है, जो कि 2024 की जुलाई पे पहुंच गया था, चुनाव वाली साल पे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों एचएल के ऊपर अपडेट। और बाकी बात करें जिनके पास भी शेयर है, चाहे आप प्रॉफिट में हो, लॉस में, आई थिंक आप सब प्रॉफिट में आ चुके हो, बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। और एंट्री लेना है तो 5,000 के ऊपर पहले होल्ड करने दीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।